अगला क्वेश्चन तुषार वेटकोली का यूट्यूब से है कि क्या ये सही समय होगा, क्योंकि थोड़े समय पहले ही सिद्धार्थ आप कहते हैं ये सही समय है निवेश करने का, तो ये पूछ रहे हैं क्या ये सही समय होगा लमसम पैसा अगर वो स्मॉल कैप फंड में डालना चाहते हैं। तो दो ऑप्शन भी पूछे उन्होंने, ग्रो का स्मॉल कैप फंड वर्सेस मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड। कौन सा आप कहेंगे अग्रेसिव इन्वेस्टर है तुषार लॉन्ग टर्म के नज़रिए से, लमसम अगर ऐड करना चाहते हैं स्मॉल कैप में? योर व्यूज़। तुषार, आई वांट टू सजेस्ट यू वन थिंग कि अगर आप फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप एक स्मॉल कैप में अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो पॉइंट नंबर वन, फ्रॉम द वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू स्मॉल कैप्स आर वेरी अट्रैक्टिव इन इंडिया बिकॉज उसमें भी काफी एक करेक्शन दिखी गई है। सेकेंडली, मैं चाहूंगा कि आप अपना पूरा लमसम पैसा एक बार में इन्वेस्ट ना करें। आप इसको थ्रू एन एसटीपी मैनर या थ्रू पीरियोडिक स्विचिंग मैनर आप इस पैसे को इक्विटी फंड्स के अंदर या स्मॉल कैप के अंदर आप एंटर कर सकते हैं। दैट विल बी अ राइट स्ट्रैटेजी। जब तक ये वॉर अभी पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रही है एंड देयर आर चांसेस कि मार्केट दोनों साइड के स्विंग्स दिखा सकता है, सो आई थिंक एवरेजिंग आउट प्रॉपरली थ्रू एसटीपी मेथड विल बी अ राइट स्ट्रैटेजी rather than reinvesting or investing the entire money at one. Point number one. मैं चाहूंगा कि अगर आप एक स्मॉल कैप भी रख लें अपने पोर्टफोलियो में, सो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट इन गिविंग यू गुड रिटर्न, क्योंकि जो स्मॉल कैप का जो यूनिवर्स है वो 250 स्टॉक्स हैं और 250 स्टॉक्स में फंड मैनेजर्स अपने एक्यूमेन के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करते हैं विच कैन हेल्प यू आउट इन गिविंग यू गुड रिटर्न्स। So I would just suggest you, Tusharji, that you should select one small caps, and in a systematic manner through STPs and switches, you should actually enter into the small cap. जैसे जैसे आपको लगे कि मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वैल्यूएशन सस्ते हैं और अभी एक वॉलेटिलिटी मार्केट में बनी हुई है, सो इफ यू विल कीप ऑल दोस थिंग्स इनटू कंसिडरेशन तुषार जी, आपको लगेगा कि ये जो एक टाइम चल रहा है जहां पे इंडेक्स लेवल 72-73,000 के आसपास का है, that is actually a good buying opportunity for you, which can help you out in giving you very good returns in your portfolio. ओके चलिए अगला क्वेश्चन रचना प्रधान जी का। रचना जी गैंगटॉक से है। हम आपको कॉल करने की कोशिश कर रहे थे रचना, पर बात नहीं हो पाई। और आपने अपने हस्बैंड का पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर किया है, थैंक यू फॉर दैट। अभी इनका निवेश जो है, आई थिंक हमने ऊपर का नंबर गलत 1700 तो नहीं है, क्योंकि मैं साथ साथ देख रही हूँ कि 7000 तो सामने ही दिख रहा है मुझे। निपॉन के स्मॉल कैप में 2000 का निवेश है और ईडलवाइज के मिड कैप में 5000 का निवेश चल रहा है, और साथ ही में इनके पास ये 7000 का निवेश है प्लस डीपीएस के डीएसपी, सॉरी डीपीएस इन्होंने कहा, मैंने भी डीपीएस पढ़ दिया, सो डीएसपी। ओके, सो थर्ड स्कीम है डीएसपी का मल्टी एलोकेशन फंड, 17000 की सिप बन रही है पूरी, जहाँ 5000 की सिप है, और आईसीआईसीआई का रिटायरमेंट प्योर इक्विटी फंड 5000 की सिप। और वो क्वांट वैल्यू पर आपकी राय जानना चाहती हैं कि क्या इसमें सिप करना सही होगा, एक वैल्यू फंड। ओके, सो अदरवाइज वैल्यू फंड के अलावा एक स्मॉल कैप है, एक मिड कैप है, एक मल्टी एलोकेशन है डीएसपी का, और एक आईसीआईसीआई रिटायरमेंट प्योर इक्विटी फंड भी है। रचना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ग्रेट, बढ़िया। रचना जी गुड आफ्टरनून, प्रियंका बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो नमस्कार, मैं रचना जी का हस्बैंड बोल रहा हूँ। ओके, तो आप ही का पोर्टफोलियो शेयर किया था उन्होंने। हेलो जी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। आप अगर YouTube में मुझे सुन रहे हैं तो वो वाला वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। ओके ओके, सो आपका पोर्टफोलियो हमने देख लिया है। कब तक इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है और कब से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप मिस्टर प्रधान? ये 1 साल से कर रहे हैं और 15 साल का सोच रहे हैं। ओके, 15 ईयर्स तक। क्या करते हैं आप? ये हमारा ये उसका बिजनेस है, प्रॉपर्टी थोड़ा छोटा सा। ठीक है, तो 1 साल पुराना ये पोर्टफोलियो है, 17000 की सिप है, और आप कह रहे हैं इसको आप करेंगे, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, राइट? जी जी। तो स्टेप अप भी करेंगे, थोड़ा पैसा बढ़ाते रहेंगे बीच बीच में? जी जी जी। ओके, अब टाइम होराइजन क्या रखा है अपने 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 इस इन्वेस्टमेंट के लिए? 15 साल, ओके, 20 साल तक कर सकते हैं। ठीक है। सिद्धांत, ओवर टू यू। आपको मिस्टर प्रधान का पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? क्वेश्चन रचना जी ने भेजा था, पर खुद मिस्टर प्रधान जुड़ के अपना सवाल पूछ रहे थे। 15 ईयर्स के नज़रिए से ये निवेश है, क्वांट वैल्यू पर भी अपनी राय बताइएगा।
वेल दैट्स आई कुड सी कि इन्वेस्टर का जो एक टाइम होराइजन है वो 15 इयर्स का है। आई कुड एक्सपेक्ट कि अगर 17,000 रुपए की एसआईपी से फॉर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 15 इयर्स अगर एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, मैं मान के चलूं कि 12% से जो एक 10 इयर्स रोलिंग रिटर्न है इंडियन मार्केट्स के, अगर उसके हिसाब से भी अगर प्रोजेक्शन देखा जाए तो ऑलमोस्ट एक इन्वेस्टर 85 लाख के आसपास का एक अमाउंट है, एक कॉर्पस है जो जोड़ पाएगा। अब क्वालिटेटिव वे में अगर मैं देखूं, मिस्टर प्रधान के पास डिफरेंट डिफरेंट फंड्स हैं, एक मल्टी एसेट फंड है, एक रिटायरमेंट फंड है, एक इनके पास स्मॉल कैप भी फंड है। सो इन दैट केस मैं इन्वेस्टर को सजेशन देना चाहूंगा दैट जब भी आप एक मल्टी एसेट फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, वो फंड बहुत स्टेबल कैटेगरी का फंड है, उसमें एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता बिकॉज एक स्टेबिलिटी की तरफ वो फंड है। आई वुड वांट, क्योंकि 15 साल का आपका होराइजन है, आप एक एग्रेसिव फंड ले लीजिए अपने पोर्टफोलियो में जो आपको इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम विल हेल्प यू आउट इन गिविंग गुड रिटर्न्स। That could either be from a multi-cap space or that could either be from a mid or a small cap space. इससे आपके पोर्टफोलियोज में रिटर्न्स भी बढ़ेंगे एंड सिंस आपका टाइम होराइजन लंबा है इसलिए कंपाउंडिंग इफेक्ट्स भी और बेटर तरीके से काम करेंगे। प्रधान जी, द ओनली सजेशन व्हाट आई वुड लाइक टू गिव इज कि आप अपने पोर्टफोलियो में रेगुलरली इसको स्टेप अप करें अपने पोर्टफोलियोज को, बिकॉज स्टेप अप जो एसआईपीज है दैट आल्सो क्रिएट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग इफेक्ट्स इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। So that is the kind of suggestion what I would really want to give. I wish you all the best, Pradhan ji, and you should continue investing your money. और क्वांट वैल्यू? Well, that is a very important thing कि सबसे पहले मैं एक इस पोडियम के माध्यम से वैल्यू इन्वेस्टर्स को समझाना चाहता हूँ जो वैल्यू एज अ कैटेगरी है वो होती क्या है। वैल्यू इज अ कैटेगरी जहां पर भी स्टॉक्स की जो एक वैल्यूएशन है वो सस्ती होती हैं, तो फंड मैनेजर्स उस वैल्यूएशन पे, सस्ती वैल्यूएशन पे अपना वो पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स को खरीद देते हैं। सो दैट क्वालिफाइज एज अ वैल्यू कैटेगरी, जो कि एक ग्रोथ कैटेगरी से थोड़ा कॉन्ट्रेरियन होता है। सो अगर लेट्स से अपने डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम अ फिलोसॉफिकल एंगल अगर इन्वेस्टर एक वैल्यू फंड लेना चाहते हैं तो दैट कुड बी अ गुड स्ट्रैटेजी। देयर आर लॉट ऑफ वैल्यू फंड्स व्हिच आर अवेलेबल जो चीप वैल्यूएशंस पे, जो चीप मार्केट की प्राइस पे अवेलेबल हैं। सो आई मीन एन इन्वेस्टर कैन डेफिनेटली डाइवर्सिफाई बाय ब्रिंगिंग अ वैल्यू कैटेगरी इनटू द पोर्टफोलियो एज वेल। ओके फाइन, सो वैल्यू भी एक गुड एडिशन होगा, स्टेप अप जरूर करते रहिएगा अपने पोर्टफोलियो में।